बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक बहुत अहम और हमारे एचआर की अगर देखा जाए या ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी तो एक मेजर इशू है कि जी एम्प्लॉयज़ रिटेंशन। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका टर्नओवर क्यों बढ़ता जा रहा है, वाई एम्प्लॉय लीव देयर जॉब्स। इसमें अगर हम देखें तो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ का जाते वक्त एग्ज़िट इंटरव्यू करती हैं। उसी पॉइंट से मैंने एक रिसर्च देखी तो मुझे लगा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। वाई एम्प्लॉय लीव देयर जॉब्स 2022 एंड 2023 की बात करेंगे और इसमें एम्प्लॉयज़ रिटेंशन की बात थोड़ी सी होगी, एम्प्लॉयज़ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स रिज़ाइन करने की मेजर रीजंस क्या आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं डाटा के पॉइंट से बात करूँगी कि 37% ऑफ रिस्पोंडेंट्स से देयर ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सपीरियंस्ड अ लार्जर इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयज़ रेजिग्नेशन ओवर द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर से रिज़ाइंस के रीजंस क्यों ज़्यादा हैं? बेसिकली ऑफ कोर्स कोरोना हो गया। कोरोना की वजह से अगर हम देखें तो हमारा मोड ही चेंज हो गया था। मोड क्या चेंज हो गया था? वर्क मोड के जी पहले एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में आना पड़ता था। अब वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी कंपनीज ऑप्शन देती हैं और एम्प्लॉयज़ आर मोर रिलेक्टेंट कि जी हम इतना फ्यूल हर चीज़ के जाएँ, इट वुड बी मोर गुड कि हम घर बैठकर काम करें। 87% से इट्स बिकम अ लिटिल और मच हार्डर टू रिटेन एम्प्लॉयज़ ओवर द लास्ट ईयर। 37% कह रहे हैं कि जी रिज़ाइन की रीज़न बढ़ती जा रही है लास्ट ईयर से, और 87% कह रहे हैं कि हम उनको रिटेन ही नहीं कर पा रहे लास्ट ईयर से। और वही बात जो मैंने पहले बताई है कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और उनको फैसिलिटेट कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, एक इन्वायरमेंट इंसान का अपना घर का, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ बहुत काउंट करी है। ऑल्दो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई एम्प्लॉय आर चूजिंग टू लीव विद कंपनसेशन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। कंपनसेशन में ऑफकोर्स के एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में बहुत सारी जो चीज़ों में एक मेजर फैक्टर आता है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, 1 पॉइंट। दूसरा सैलरीज, 3rd पॉइंट ऑफकोर्स इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ें बहुत काउंट कर रही हैं। 84% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट डेटा ऑन वाई एम्प्लॉय लीव देयर जॉब्स। आपके ख्याल से क्या पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे? सबसे ज़्यादा जो मेजर, ये पाकिस्तान की किसी एक कंपनी का डेटा नहीं है और ना ही ये किसी, अगर अमेरिकन पॉइंट से भी देखा जाए तो किसी एक कंपनी का ये डेटा की रिसर्च है। ये तकरीबन पाकिस्तान की 15 कंपनीज़ के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ डाटा लिया गया, जो 800 एम्प्लॉयज़ तकरीबन इसमें उन्होंने रोल प्ले किया। उनका मेजर जो एम्प्लॉयज़ का कहना था कि जी हाई सैलरीज, दूसरी कंपनीज हाई सैलरीज ऑफर करती हैं और एम्प्लॉयज़ क्विट कर जाते हैं। मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ, जाहिर बात है कि दूसरी कंपनीज में करियर ग्रोथ नज़र आती है तो एम्प्लॉयज़ क्विट कर जाते हैं। वांट मोर फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट, बेसिकली जैसे जैसे 2021 2022 की बात होती है, न्यू एरा की बात होती है, तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ वांट मोर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट रेदर देन गॉसिप्स या फजूल सी चिट चैट चल रही हो, तो वो चीज़ें एम्प्लॉयज़ को इरिटेट करती हैं। और जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं दे वांट टू मूव, रीज़न कि उन्हें अच्छा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है रेदर देन ये कि वो उस किच में काम करें। फ्रेंड्स, यहाँ हम ये भी बात करेंगे व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन डूइंग डिफरेंटली टू रिटेन टैलेंट। आपके ख्याल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होंगी टैलेंट को रिटेन करने के लिए? क्या अपना इन्वायरमेंट बेहतर बना रही हैं? क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही हैं? थोड़ा सा खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव पे भी नोट करें, क्योंकि रीज़न ये आती है, ये बहुत मेजर पर्सपेक्टिव है एम्प्लॉय रिटेंशन। अगर हम एम्प्लॉय रिटेंशन करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपने लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर रहे होते हैं। When compared to 1 year ago, organizations are most likely to do these tactics to help retain employees. वही बात है कि जिस तरह मैंने कहा कि जी एम्प्लॉयज़ के रिज़ाइन की जो रीज़न्स है, सबसे मेजर रीज़न उसमें था कि जी सैलरी का मेजर, कि जी सैलरी ज़्यादा होगी या सैलरीज का जो कंपनसेशन सैलरीज के पर्सपेक्टिव से वो था। बट एम्प्लॉय रिटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ऑफरिंग मोर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, ये सबसे टॉप पे आया। लिसनिंग टू एम्प्लॉय फीडबैक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, और आई एम नॉट सेइंग कि जी
जो लाइन मैनेजर है वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को सुने प्रॉपरली। अगर देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सुनती हैं तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय फील मोर कंफर्टेबल, दे फील मोर ऑफ ऑनरशिप कि हाँ ये एम्प्लॉयर हमें ऑन कर रहा है। इंक्रीजिंग सैलरी, अब देखिए ये रिवर्स चल रहा है। रिज़ाइन के रीज़न में सबसे टॉप पे था कि जी सबसे मेन इंक्रीज सैलरी सबसे टॉप पे था, और सबसे लास्ट में था एम्प्लॉय फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट। लेकिन रिटेन करने में अगर आप सैलरी ना भी इंक्रीज़ करें लेकिन आप इन्वायरमेंट ही कंफर्टेबल दे दें तो एम्प्लॉयज़ आपके साथ रिटेन हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू एक्वायर टैलेंट। वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली स्ट्रगल करती हैं और करनी चाहिए भी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो डेफिनेटली आपको वो एम्प्लॉयज़ उस तरह से नहीं मिल पाते जिस तरह आपके पास एक एक्सपीरियंस पर्सन हो और वो एक चीज़ में माहिर हो और आप उसकी टैलेंट की उसकी, जिस तरह हम लोग सक्सेशन प्लानिंग की बात करते थे, जैसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि जी कौन से हमारे उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कौन से ऐसे की एम्प्लॉयज़ हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेजर एसेट है। 87% एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट किया गया जिनसे ये लिया गया। से अट्रैक्टिंग टैलेंट हैज़ गोटन हार्डर ओवर द लास्ट ईयर। वही बात है कि 87% ने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है लास्ट ईयर से। उसके रीजंस क्या हैं? कैंडिडेट हैव मोर ऑप्शंस ड्यू टू मोर रिमोट वर्क। वही बात है कि रिमोट वर्क करने की वजह से, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस की वजह से 71% जो हैं कैंडिडेट वो घर में बैठ के काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कैंडिडेट आर सीकिंग हाई कंपनसेशन रेट। ऑफ कोर्स 69% के ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम काम पे आते हैं तो हमें अच्छा कंपनसेट किया जाए और हमारे साथ वो एक प्रॉपर जस्टिफाई किया जाए। टैलेंट इज़ इन हाई डिमांड। टैलेंट डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उस वजह से स्किल्स एम्प्लॉयज़ में नहीं हैं। जो न्यू बच्चे आ रहे हैं वो 68% की रेशो है। यहाँ हमने पहले जो बात की है वो एम्प्लॉय रिटेंशन की बात की है। नो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन डूइंग डिफरेंटली टू एक्वायर टैलेंट। When compared to 1 year ago, organizations are most likely to do these tactics to help acquire talent. उनमें क्या टेक्निक्स, क्या वे अडॉप्ट किए जा रहे हैं? ऑफरिंग हाई सैलरीज। रीज़न ये आ रही है कि ऑफकोर्स अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग सैलरीज ऑफर करेंगे तो आपका टैलेंट आपके पास स्टे करेगा, आप उसको ईजीली एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड वन, अलाउइंग मोर रिमोट और हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट। 42% का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ऑफरिंग हाई सैलरीज जो था वो 46% का था। डूइंग मोर आउटरीच टू पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स, 39% का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। When compared with recruitment leaders are more likely to say they have changed their corporate branding in the past year to better acquire talent, recognize employees for their hard work in order to retain employees, provide a variety of training and development opportunities to help retain employees। ये तीनों फैक्टर्स इतने इम्पॉर्टेंट है ना कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को अपने की एम्प्लॉयज़ अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन एक्वायर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हमें अपनी ब्रांडिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने वे को थोड़ा सा चेंज करना होता है। हमें रिकग्नाइज़ करना होता है अपने हार्ड वर्कर्स, अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को कि हमने उनको कैसे रिटेन करना है। उन एम्प्लॉयज़ को बेसिकली हमें ट्रेनिंग और कोचिंग, मेंटोरिंग, डिफरेंट चीज़ें दे के उनके साथ हमने अपना वन लिंक क्रिएट करना होता है। When compared with recruitment leaders are less likely to say employers are not recruiting to the workforce because of low compensation. Say it is harder to acquire talent because candidates are seeking high compensation. वही बात है कि ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयज़ को बेसिकली चाहिए सैलरी, कंपनसेशन, एंड थर्ड वन कि दे वांट मोर फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट। वर्क फ्रॉम होम, आई एम नॉट सेइंग कि जी here I am promoting work from home, but point is this कि it would be very good point कि अगर हम अपना वर्क फ्रॉम होम का नहीं रखते तो हमारा करंट वर्किंग इन्वायरमेंट, ऑन जॉब इन्वायरमेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी गॉसिप्स, ताकि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ रिटेन रह सके, हम न्यू टैलेंट और
अपने अच्छे टैलेंट को एक्वायर भी कर सकें। कुछ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना होगा। उसमें क्या सबसे मेन स्ट्रेटजी क्या आती है? नॉर्मली आप एग्जिट इंटरव्यूज़ तो ज़रूर करते हैं, बट उस एग्जिट इंटरव्यू का डाटा इकट्ठा करना इट्स नॉट अ बिग डील। उस पर एक्शन होना चाहिए। बी प्रोएक्टिव इन रिक्रूटिंग टैलेंट। आप उसमें एक्टिव हो जाएं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हो जाएं। अगर हम देखें तो अगर मैं इस वक्त किसी टूर का या किसी भी एजेंसी का नाम नहीं लूँगी, बट अगर कहीं से भी आप कोई अच्छा टैलेंट एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको ईजीली अवेलेबल नहीं होता, उनमें वो स्किल्स नहीं होते जो कंपनीज़ को रिक्वायर्ड होती हैं। ट्रेन मैनेजर्स ऑन हाउ टू रिटेन एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स को ट्रेन करें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करें, उनके साथ कैसा बिहेव रखें। प्रोवाइड बेटर रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत मेजर फैक्टर्स हैं, और हम एशियन कंट्रीज़ में लाइक देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का मेजर गैप भी इसी बात पे आता है कि वहाँ पे आप एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होती है। एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस पे, उनके बिहेवियर पे, उनकी चीज़ों पे, डिफरेंट चीज़ों पे उनको इनकरेज किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा जाता है। हमारे यहाँ पे हम थोड़ी सी शायद इसमें कंजूसी दिखाते हैं, तो बट हमें वो पॉइंट नहीं करना चाहिए। और उसमें हमें बहुत प्रॉपर्ली सोचना चाहिए कि हम जितना अच्छा अपने एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उतनी अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन हाई होती जाएगी। बिल्ड अ स्ट्रेटजी अबाउट कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत मेजर रीजंस हैं कि एम्प्लॉयज़ जो यंग बच्चे अगर हम देखें तो वो इसलिए भी क्विट कर जाते हैं, वो ज़्यादा स्टे उन कंपनीज़ में नहीं करना चाहते जहाँ पे चाहे जॉब सिक्योरिटीज़ तो हों, बट अगर कैरियर ग्रोथ नहीं है तो दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम। रीज़न बिहाइंड उन्हें ये होता है कि हमने अपने कैरियर ग्रोथ में हमारा एक गोल है, हमने उसको अचीव करना है। ये जो डाटा बेसिकली इस चीज़ को शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप भी सोचें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कि वाई योर एम्प्लॉयज़ लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। 1 पॉइंट। सेकेंड वन ये, इफ़ आई रिमेंबर मैंने एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, हिटलर बॉस। अपनी कंपनीज़ में हिटलर बॉसेस नहीं बनाएं, अपनी कंपनीज़ में लीडर्स पैदा करें, फॉलोअर्स पैदा नहीं करें। फॉलोअर्स ज़ाहिर बात है किसी को फॉलो करना इट वुड बी वेरी इजी, बट लीडर्स बनाएं जो बेसिकली लीडर का काम क्या है? लीडर का काम सिर्फ गुस्सा, शोशा और ये सब चीज़ें नहीं है। लीडर एक्शन लेता है, लीडर काम करके दिखाता है, लीडर परफॉर्मेंस देते हैं। सो अपनी कंपनीज़ में लीडर्स को प्रमोट करें, लीडर्स को आइडेंटिफाई करें और देखें कि आपका रिटेंशन, आपका एम्प्लॉयज़ के रिज़ाइन में कमी आ जाएगी। और आप ज़ाहिर बात है कि एम्प्लॉय रिज़ाइन कम करेंगे, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा और ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।